हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। और आज का ये वीडियो जो है वही फिर काम से शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो किचन के मेरे रेगज़ीन है ना, जो मैट है, उनको मैंने उतार के और रगड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि वैसे तो किचन में नहीं ये गंदे नज़र आ रहे थे, लेकिन जब मैंने इनको बाहर रखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं से जैसे चिकट टाइप का जो जम जाता है ना, वो कहीं कहीं पे धुआं वगैरह इस पर जमा हुआ था। तो मुझे लगा चलो मैं थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ले लिया और गर्म पानी से इनको रगड़ना शुरू कर दिया है। एक बाल्टी में मैंने सरफ़ घोल के रख लिया है, वो सरफ़ वाला पानी मैं इस पर डाले जा रही हूँ। तो साथ साथ जो हल्की फुल्की सी भी अगर कोई दाग चिकनाई लगी हुई है वो इसमें उतरता जा रहा है। और काम का तो बस पूछिए ही मत, पता ही नहीं चलता कि हाँ कितना काम फैला हुआ है। वैसे जब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, एडिटिंग जब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, तब मैं आपको बताऊँ तो मेरे घर का पूरा काम निपट चुका है। किचन वगैरह सब सेट हो चुकी है, लेकिन किचन अभी मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने नहीं सेट किया है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला हुआ है कि प्लीज़ अपना होम टूर या किचन टूर ज़रूर करवाइएगा पूरा घर सेट होने के बाद। तो ठीक है, मैं करा दूँगी, लेकिन एक बार मेरा पूरा घर अच्छे तरीके से मैं सामान वगैरह जचा लूँ। क्योंकि अभी तो जो है ना मतलब कोई सामान इधर रखा है, कोई सामान उधर रखा है, पूरा घर फैला ही पड़ा है। और चौक में तो बस आप पूछे ही मत कि कितनी बुरी हालत हो रखी है घर की। तो मैंने यहाँ पे ना ऊपर स्लैब पे और काउंटर टॉप पे और नीचे जो फर्श के ऊपर जो छोटी छोटी सी मतलब स्लैब टाइप की होती है, उसका सारा ये सब कुछ मैंने उतार लिया था। रेगज़ीन जितने भी हैं सारे टुकड़े छोटे मोटे, और इनको उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से दोनों तरफ से मैंने ब्रश की हेल्प से इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्लास्टिक का होता है, कैसा होता है, मतलब पूछते हैं कि ये किस तरीके से मतलब यूज़ में आता है, क्या इस पे जलने वलने का डर नहीं रहता क्या। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि इस पे बहुत ज़्यादा गर्म तो हम नहीं रख सकते। जैसे कि मतलब आपने तवा रख दिया, वो चीज़ तो हम नहीं रख सकते, लेकिन हाँ निवाया बर्तन या फिर हल्का फुल्का गर्म आप इस पर रख सकते हो। ये कभी मतलब इस तरीके से तो नहीं जलता। यहाँ पे जो ये मेरी टेबल है ना, इसको साफ़ करने का नंबर आ चुका था, क्योंकि रूम में सफ़ेदी मतलब पेंट पूरा हो चुका है। तो ये टेबल साफ़ करना थोड़ा आफत है, क्योंकि मुझे इसका शीशा भी बहुत गंदा लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अगर ये आ जाए तो मैं शीशा उठवा के इनसे और शीशे के अंदर की तरफ से भी मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे तो देखो शीशा ढका हुआ है इसके ऊपर, लेकिन अंदर पता नहीं जहाँ पे ये रोज़ पेटल्स वगैरह पड़े हुए हैं ना, वैसे तो आर्टिफिशियल हैं तो वहाँ पे इतना गंद मच जाता है, इतना रेत हो जाता है, समझ नहीं आता कि जाता कैसे है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने शीशा ऊपर कर दिया है। तो मैं ये जो ब्रश पड़ी है मेरी बेकार ही है पेंट वाली, इसकी मदद से ये सारा कोनों का जो रेत है ना वो साफ़ कर दूँगी, सारा निकाल दूँगी। और यहाँ पे ये मुझे बोल रहे थे कि ये जितने भी फूल पत्ते इसमें पड़े हुए हैं ना, सारे के सारे निकाल ले और निकाल के अच्छे तरीके से साफ़ कर दे। और इतनी ही देर में यहाँ पे ना मेरे देवर और देवरानी आ गए थे। ये शूज़ आपको दिखा होगा थोड़ा सा, तो बस फिर मैं उनके पास जाके बैठ गई थी और ये सब करना मैं भूल गई। तो इन्होंने कहा चलो तू वहाँ बैठ जा, और चाय पानी वगैरह का काम करने लग गई थी। और इन्होंने जब तक यहाँ पे ये शीशा पूरा साफ़ कर दिया था, कोलीन से अच्छे से रगड़ दिया था उसको। तो यहाँ पे बस टेबल भी मेरी साथ साथ साफ़ हो जाएगी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह का काम किया था, क्योंकि आपको पता है स्टोर रूम में ही मेरा अभी तक कुकिंग चल रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं अपना किचन की साफ़ सफाई के लिए आ चुकी थी, क्योंकि एक दो दिन मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ा हुआ था। तो अब फाइनली ये पूरे अच्छी तरीके से पेंट भी और बाकी सारी चीज़ें जो दरवाजे पे पेंट हुआ है, जंगले पे पेंट हुआ है, सब अच्छी तरीके से सूख गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो उतारने वाला था ना, मतलब जितना भी पेंट उतर रहा था दीवारों पे से, वो हमने खूब अच्छे से रगड़वा लिया था। तो वही सब मैंने झाड़ू से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर किस तरीके से पूरा फैला पड़ा है। रूम तो बिल्कुल खाली है मेरा इस टाइम पे। जो मोटा मोटा सामान है ना वो हमने रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब पेंट हो गया था तो जो बाहर नहीं छोड़ सकते वो सब सामान हमने धीरे धीरे अंदर रखना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे ये कूलर और ड्रेसिंग है, ये मैंने रूम में नहीं रखवाया है, क्योंकि कूलर भी अब नहीं काम आने वाला। तो मैं सोच रही थी इसको स्टोर रूम में, या जो बाहर वाला एक्स्ट्रा वाला हमारा बाथरूम है ना जिसमें मैं कपड़े धोती हूँ, वहाँ पर सेट करवा दूँगी। और ड्रेसिंग भी कहीं और ही शिफ्ट करूँगी, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सामान ज़्यादा है कमरे में। तो अब यहाँ पे आ गया है नंबर पेंट का। जो बीच वाला गेट है ना मेरा, ये यहाँ पे रूम वगैरह के बाहर जहाँ सोफ़ा डला रहता है वहाँ पे ये गेट है, ये हमने उतरवा दिया है। इस पे मतलब ये खुल जाता है, उतर के इस पे अच्छे तरीके से पेंट हो जाता है। और यहाँ पे भैया लगे हुए हैं बाहर वो मेन गेट को पेंट करने के लिए।
और अब अंदर वाले गेट को, ये वाला जो पेंट है ना, ये एक तरफ का हो चुका है अंदर की तरफ का, और अब ये जब एक साइड से सूख जाएगा तो इसको पलटा के और दूसरी तरफ पेंट कर देंगे। मतलब ये है कि पेंट वालों को भी आराम हो जाता है। एक बार ना इन्होंने खुद से किया था तो इन्होंने भी उतार के ही किया था, और ये बाहर से जो है पेंट हो चुका है। सेम उसी कलर का पेंट कराया है जैसा कि पहले था, ब्राउन शेड में। तो मैं आपको यहाँ बाहर दिखाने के लिए आ गई थी, और अभी मैंने नहाना धोना अपना कर लिया है, क्योंकि वैसे तो शाम तक हालत बुरी हो जाती है, दोबारा फिर से नहाना पड़ेगा। लेकिन बीच में कई बार जब एकदम किच किच सा हो जाता है ना, तो दांतों के नीचे किरकिर करने लगता है, फिर नहाने का मन हो जाता है कि चलो एक बार नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ये सूख चुके थे मेरे, इनको मैं हटा दूँगी। ये बड़े वाला मुझे थोड़ा गीला गीला लग रहा था, तो मैंने इसको नहीं उतारा है अभी। तो अभी ये जितना भी जीने के नीचे सामान है ना, सारा का सारा, जो फेंकने वाला होगा उसको फेंक दूँगी और जो रखने वाला होगा उसको रख दूँगी। लेकिन हाल फ़िलहाल तो मुझे ये सारा ही खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे ना हम मतलब पेंट मरवाना भूल ही गए थे। वैसे बाहर मुझे नहीं पता ये सफ़ेदी है या पेंट है, बाहर शायद सफ़ेदी है ये, या कुछ और एक चीज़ होती है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरा, बाहर वो करवाया है। तो मतलब यहाँ पे करवाना भूल गए थे, तो उन्होंने एकदम से जाते जाते ही याद किया कि पेंट मैं लास्ट गेट पे कर रहा हूँ और ये आप सामान खाली करना भूल गए हो। तभी मैंने ये सारा सामान निकालना शुरू कर दिया। और ये जो कोने में एक वो रखी है ना लास्ट में, उसको क्या बोलते हैं, हारी बोलते हैं या हारा, जो भी है, तो मतलब वो मैं नहीं निकाल रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कहा पूरा सामान रिता दिया है तो उसमें छिपकली वगैरह नहीं निकली है पूरा सामान खाली करने में, तो ज़रूर इसके पीछे ही चिपके बैठ गई होगी। इसी वजह से बस मैंने उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया है। भैया जो है खुद ही सरका लेंगे, क्योंकि देखो वैसे तो ये बोल देते कि छिपकली कौन सा खा रही है, छिपकली कौन सा काट रही है, काटती नहीं है खाती नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन पता नहीं वो गिलगिली टाइप की होती है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब नहीं, मेरे से तो हाथ नहीं लगाया जाता, जहाँ मैं छिपकली देख लेती हूँ वहाँ फिर मुश्किल हो जाता है। और कई बार जैसे दीवार वगैरह पर लड़ती रहती है ना, तो वहाँ भी खड़ा होने में मतलब ये लगता है कि बस इनके नीचे ना खड़ी हो, मैं खड़ी हुई और ये गिरी तो आप सामान हटा करके देखो, गन तो ऐसी चीज़ों में हो ही जाता है, ये भी एक कबाड़े की तरह ही, मतलब स्टोर रूम टाइप का ही हो रहा है। तो यहाँ पे झाड़ू में लगा दूँगी, क्योंकि फिर अगर बाद में लगेगी ना तो वो उड़ उड़ के धूल और दीवारों पे ही चिपकेगी। अब मैं यहाँ पे अंदर आ चुकी हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके का यहाँ पे ये पेंट हुआ है। शायद मैंने आपको पहले भी दिखा दिया होगा वीडियो में, लेकिन मैं किचन को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने की सोच रही हूँ, मेकओवर करने का सोच रही हूँ कि किस तरीके का क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये बिछाने मैंने शुरू कर दी अपने रेगज़ीन, और कल मुझे एक कमेंट आया था मेरी रेगज़ीन वाली वीडियो पे कि आप ये तो बताइए कि ये आपने चिपकाया कैसे है। तो मैंने ये चिपकाया नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ये हिलता भी नहीं है, सरकता भी नहीं है, अपने आप जहाँ आप इसको डाल देते हो ये वहीं की वहीं सेट होया पड़ा रहता है। हाँ, उतने अच्छे तरीके से तो मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल आप इस पर खड़े हो जाओ और कूदने लगो तो भी ये सेट ही रहेगा, लेकिन ये मतलब मुझे उस टाइम पे कलर डिज़ाइन मिले ही ऐसे थे, अपनी पसंद के मिले नहीं थे, इसलिए बस मैंने इसको चिपकाया नहीं, बस ऐसे ही रखा हुआ है। क्योंकि ये मुझे यहाँ से चेंज करने हैं, और जैसे ही मुझे कोई भी अच्छा सा मार्केट में डिज़ाइन दिखेगा, जब भी मेरा चक्कर लगेगा तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी और दोबारा से मेकओवर करूँगी। तब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि किस तरीके से कैसे कैसे मैंने इसको लगाया है, कैसे चिपकाया है, कैसे काटा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इधर साइड में ना ये छोटा पड़ता है, तो इसकी एक अलग से पट्टी काट के और मैंने यहाँ पे इसको लगाया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर रखा है। तो आज ना जो मोस्टली मेरा काम है वो पूरा का पूरा निपट चुका है। मतलब पेंट वालों का तो आज आखिरी दिन है, बाकी अब तो काम जो रह गया वो पूरा का साफ़ सफाई यही सब चीज़ों का रह गया है। तो यहाँ पे मैंने अपना पुराना वाला पोछा ले लिया और पोछे से मतलब जो भी डस्ट वगैरह है वो सारा का सारा मैं इस पोछे में ले लूँगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जितने भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अभी मैं यहाँ पे जंगला खोल के और जंगले में भी अच्छे तरीके से पोछा लगा दूँगी, ताकि पूरी जो है साफ़ सफाई हो जाए, किचन एक साथ ही सूख जाए, मुझे बार बार पोछा ना लेके आना पड़े। और ये ऊपर वाली स्लैब है, यहाँ पे भी अच्छी तरीके से पोछे से सफाई कर दूँगी। पोछे को बीच में धो करके ले आई हूँ। और बर्तन मांजने का काम ना जो मेरा किचन में ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि बैठ के बर्तन मांजने में थोड़ा आलस आता है। जब हम खड़े होके कोई भी काम करने लग जाते हैं, या फिर जो बैठ के करते हैं उनको खड़े होके करने में शायद आलस आता होगा,
तो जो एक आधी चीज़ है वो मेरी किचन में आनी शुरू हो गई है। जैसे किचन में अगर मैं कुछ कर रही हूँ, बर्तन वर्तन साफ़ कर रही हूँ, कोई डिब्बा अगर नीचे उठा के ले आता है कि मम्मा इसको खोलना है, तो फिर वो यहीं की यहीं रखा रह जाता है अब, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो बस सेट करनी ही करनी है किचन। काफ़ी दिन हो गए हैं स्टोर में सामान रखे 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 रखे, तो बस दोबारा से धो के और अच्छी तरीके से मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है पोछे से रगड़ के। और अब ये जो मेरे नीचे वाला सामान है ना, जो स्लैब के नीचे का सामान जो रखा जाता है, वो सारा सामान मैं उठा करके और किचन में रख के आ रही हूँ। सबसे पहले जो नीले वाली मेरे आटे की बाल्टी है वो मैं रखाई हूँ, वो मैं नीचे की तरफ ही रखती हूँ। उसके बाद जो सब्ज़ी की टोकरी होती है वो भी मैं नीचे की तरफ रखती हूँ। और ये मेरा कुंडी सोटा जो कि चटनी वगैरह बनाने के काम आता है। चटनी बनाना खैर इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है, धनिया वगैरह की तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ कोई मसाला वसाला कूटना हो, जिसको अधकुटा करना हो, तो वो सब हम इसमें कर सकते हैं। और इसमें ना काफ़ी वज़न है कुंडी में, 10 किलो वेट है इसमें अकेली कुंडी में। और ये जो मेरी सब्ज़ी वाली टोकरी है ना, ये 3 खाने का जो स्टैंड सा है, ये मेरा सब्ज़ी रखने के लिए वैसे बहुत कम यूज़ होता है। इसमें एक्स्ट्रा की ये चीज़ें पड़ी रहती हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं प्लास्टिक वाली टोकरी में बाहर भी रख देती हूँ कि किचन में गर्मी हो जाती है, तो गर्मी से उमस से आलू वगैरह ना, आलू हुए चाहे प्याज हुए, जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादातर बाहर ही रख देती हूँ हवा में। तो बस अभी इसमें पूरे में कपड़ा मार मार के और अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और कुछ ना इसकी जालियाँ थोड़ी बड़ी हैं, तो अगर प्याज छोटे साइज़ वाली होती है तो नीचे निकलती ही रहती हैं, वो मैं ऊपर वाली में रखती हूँ तो वो नीचे वाले में पहुँच जाती है अपने आप ही। तो बस जो मेरे एक्स्ट्रा के छोटे मोटे डिब्बे होते हैं ना, जो खाली होते जाते हैं किसी भी सामान के, वो मैं मांझ के ऊपर रख देती, वो नीचे रख देती हूँ। और सबसे ऊपर वाले में मैंने टोकरी में आलू डाल के तब रखे हैं, क्योंकि आलू थोड़े मीडियम साइज़ वाले हैं और इसकी जालियाँ ना काफ़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पर जो है चाचा जी आ गए थे एकदम से अचानक से, चाय के लिए मुझे बोल रहे हैं, तो बस मैं वही पूछ रही हूँ उनसे कि कितने कप चाय बनानी है। चाय जो है मैं अभी वहीं स्टोर रूम में ही बैठ के बनाऊँगी, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी, आप लोगों के साथ अपना काम शेयर करूँगी। तो बस चाय वाय बनाने के बाद मुझे याद आया एकदम से कि मेरे पास एक रेक्सिन और भी रखा है, मतलब मैं लेकर के आई थी। ये लेके तो शायद मैं अपने मंदिर के लिए लेके आई थी, फिर मुझे लगा चलो मंदिर के लिए मैं कोई और अच्छा सा ले आऊँगी। पहले मैं इसको देख लेती हूँ, अगर स्लैब पे फिट आ रहा है ना तो फिर मैं इसको स्लैब पे लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ। मुझे लग रहा था कि अगर ये मतलब सिंगल में आधे में भी आ जाएगा ना, तो अभी मैंने इसको डबल फोल्ड कर रखा है, फिर पूरे में अपने आप बिछ जाएगा, लेकिन ये नहीं पूरा हो रहा था, तो फिर मेरे को इसको वापस ही रख के आना पड़ेगा, क्योंकि फिर बिछाने से फ़ायदा भी क्या है, थोड़ी सी स्लैब खाली रह जाएगी और रेक्सिन जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं वापस से वैसे के वैसे फ़ोल्ड करके और रखाऊँगी, मतलब कि जो सोचा वो बिल्कुल मिला नहीं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने मीटर था और कितने नहीं। बस मुझे इतना पता है कि ये भैया के पास ना इतना ही लास्ट पड़ा हुआ था, शायद 1-1.5 मीटर ही, तो उन्होंने मुझे पूरा का पूरा एक ही रेट में लगा दिया था कि भाई इतना ही बचा हुआ है, तो मैं आपको 1 मीटर में ही दे देता हूँ ये। तो बस चाय वगैरह बनाने के बाद मैंने गैस भी अपनी सेट कर ली है, क्योंकि गैस देखो ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ भी हम काम कर रहे हैं। डिब्बे विब्बे तो हम फिर भी उठा के लेकर के आ सकते हैं बीच बीच में। तो अभी मैंने मतलब सलाह तो नहीं थी कि ये जो रेक्सिन है काउंटर टॉप वाला, ये मैं वापस से बिछाऊंगी यहाँ पे, लेकिन अभी मेरा मार्केट जाना तो पॉसिबल है नहीं, घर में इतना सारा काम फैला पड़ा है। लेकिन जब भी मैं जाऊँगी तो ज़रूर लेकर के आऊँगी, और तब मैं आप लोगों के साथ शेयर डिटेल में करूँगी कि मैंने किस तरीके से अपने किचन का मेकओवर किया। क्योंकि ये वाला जो प्रिंट है ना रेक्सिन का, पता नहीं ये देख देख के मैं बोर हो गई हूँ, यह क्या है, ये हल्का हल्का सा ना नीचे जो बिछा हुआ है वो ख़राब सा भी होने लगा है, मुझे कहीं कहीं से खुरदरा सा दिखता है, तो इसलिए मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। और ये ना काफ़ी मोटा होता है, मतलब बिल्कुल प्लास्टिक जैसी पन्नी वाला नहीं होता, ये काफ़ी मोटा होता है उससे। तो यहाँ पे जितने भी मुझे सामान नज़र आते जा रहे हैं एक्स्ट्रा वाले, वो सब उठा के मैं जूठे बर्तन वगैरह वो सब साइड में रखती जाऊंगी, अपने किचन में ले जाती जाऊंगी। बर्तन का स्टैंड में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये वो जब होंगे ना, तो मतलब ये उनके हाथ का काम है, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इसको ऊपर हैंग करना पड़ता है, ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ती है, तब इसके पेच कसे जाते हैं। तो वो जब आएंगे वो तभी अपना सेट करेंगे ये, तब तक मैं बाकी सारी चीज़ें अपनी धीरे धीरे कर लूँगी। वैसे अपनी तरफ से जो भी मेरा नीचे का सामान था ना वो मैं सेट कर चुकी हूँ, लेकिन वापस आई तो वही है ना कि एक आध चीज़ें बीच बीच में हमें याद आती ही रहती हैं। तो अभी मेरी यहाँ पे वापस आने के बाद तुरंत से नज़र पड़ी कि हाँ मेरी जो मतलब मिक्सी है
वो मैं नहीं लेकर के गई हूँ, तो फटाफट से उसको भी उठा करके और ठिकाने पे पहुँचा दूँगी। मतलब बड़ा बड़ा सामान जितना भी पहुँच जाएगा ना, फिर इतनी मतलब ये भरा भरा नहीं लगेगा स्टोर, तो इनको भी नहीं लगेगा कि हाँ कुछ भी काम मेरे पीछे से हुआ नहीं है, क्योंकि खाली खाली दिखने लगेगा। तो बस यहाँ पे ये जितना भी मेरा बाल्टी में स्टोरेज वाला सामान होता है ना, अपना घर का राशन वाला, वो सब मैं खाली कर रही हूँ कि मुझे पता चल जाए कि क्या क्या सामान है, क्योंकि पूरा घर का काम निपटते ही और फिर मुझे इनके साथ जाना ही है एक दिन बाज़ार घर का सामान वामान लेने के लिए। तो मुझे पता भी चल जाएगा, अंदाज़ा भी हो जाएगा कि क्या क्या सामान रखा हुआ है, ताकि मैं उनको दोबारा दोबारा ना ले आऊँ सारी चीज़ें लिख के। ये बेसन का पैकेट है, ये तो ऐसे के ऐसा भरा रखा हुआ है, क्योंकि बेसन सूजी ये जब भी मैं लेके आती हूँ तो हमेशा डबल डबल ही लेकर आती हूँ। एक एक पैकेट खुल जाता है और एक एक पैकेट बंद रखा रहता है एडवांस में, क्योंकि ये चीज़ें घर में लगती ही रहती हैं। बेसन और सूजी मेरे तो यहाँ किचन में मतलब बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो अब ये जो एक डिब्बा है ना, ये मैंने स्टोर में ही रखा हुआ था, मतलब पेंट वेंट होने से पहले भी स्टोर में ही। तो मुझे ये चेक करना था कि असल में इसमें बंधा क्या क्या हुआ है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी एक्स्ट्रा वाली जो बहुत कम यूज़ में आती हैं, जैसे पाव भाजी मसाला, कभी कभार बनने वाली चीज़ है। और ये एक ना खुला भी रखा है मेरे पास किचन में, तो इसलिए। और ये मेरा स्पेशली डिब्बा है जिसमें मैं अपने छोटे मोटे जो मसाले होते हैं ना, पैकेट में बंद बंद के जो आते हैं, वो रख लेती हूँ मैं इनमें। तो पता चलता रहता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है मेरे पास, खोल खोल के इनको मैं चेक कर लूँगी। और पूरा मसाले का डिब्बा भी सेट हो जाएगा मेरा। बाल्टी है, बाल्टी में जितनी चीज़ें थी वो भी मैंने रख दी है। हाँ, और तो सब ठीक मिला मुझे, लेकिन एक बार ना वो मोटा बेसन लेके आई थी मैं, मुझे लग रहा था लड्डू वगैरह कुछ भी बन जाएंगे, शायद आधा 1 किलो बेसन होगा वो। कुछ मैंने यूज़ कर लिया था उसमें से, कुछ रखा हुआ था, क्योंकि आधा किलो से ज़्यादा हो गया, 1 किलो से थोड़ा कम, तो उसमें काफ़ी सारी सुलसियाँ हो गई हैं, क्योंकि वो खुला पैकेट था। वैसे तो मैंने अच्छे तरीके से पन्नी में बांध रखा था, 2 पन्नी में ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी उसमें मोटी मोटी सुलसियाँ हो गई हैं, तो उसको मैंने साइड में निकाल दिया है। बाकी सारा सामान सेट कर लिया है, क्योंकि स्टोरेज में सारा सामान इसी तरीके का होता है, फिर एक में सुलसी रहेंगी ना तो सारी चीज़ों में चढ़ जाएंगी। तो ये फाइनली इस तरीके से हाल फिलहाल मेरा किचन सेट हो चुका है। जो सामने वो स्लैब सी दिख रही है ना छोटी सी, जो मैंने बनाई है, वो पहले नीचे बना रखी थी, अभी मैंने ऊपर रख दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जी वाली टोकरी और बर्तन का टोकरा, आटे की बाल्टी, ये मिक्सी और बर्तन का एक्स्ट्रा वाला टोकरा, यही सारे सामान है बस। और सामने ये ऊपर वाला सामान, डिब्बे वगैरह जचाने का काम अभी नहीं हुआ है, वो जब हो जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और बस किचन सेट होते ही मैंने सबसे पहले अपने जो किचन के टावल्स होते हैं ना, वो धुलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि वो ना बहुत गंदे लग रहे थे मुझे स्टोर में कि मतलब स्टोर में स्टोर जैसा ही मुझे फ़ील आ रहा था, किचन जैसा नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने वो धुलने के लिए डाल दिए हैं, और देख रहे हो ना आप कितने गंदे हो गए हैं, क्योंकि बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और गंदे बिल्कुल नहीं सुखा रहे थे। कई दिन से सोच रही थी, 2-3 दिन से, कि ये भी धोने हैं, ये भी धोने हैं, ये भी धोने हैं। तो फाइनली अपने किचन में आते ही मैंने इनको भी धोने के लिए सबसे पहले, इनको भी नहीं, सबसे पहले इन्हीं को मैंने धोने के लिए रखा है, कि सबसे पहले बस मैं यही धोऊँगी। और इसको धोने के लिए मैं ना क्या डालती हूँ, अच्छा तेज़ गर्म पानी करके उसमें सर्फ़ डाल देती हूँ थोड़ा सा, कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए वो, और थोड़ा सा मैं इसमें सिरका या फिर वो डाल देती हूँ, मीठा सोडा जो होता है ना वो। आप कपड़े धोने का अगर आपके पास सोडा है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मीठा सोडा ही डाल देती हूँ, क्योंकि सोडा वगैरह से आजकल कोई कपड़े धोता नहीं है, तो घर में होते भी नहीं हैं। और ये यहाँ पे बस वही रह गया है, बाकी नीचे का जो है पूरा खाली कर दिया है मैंने। ये जब आएंगे तो खुद इसको टांग देंगे, मतलब आएंगे मतलब सो रहे हैं, जब सो के उठेंगे। तो तब तक मुझे लगा मैं आपको ये वाला रूम भी दिखा देती हूँ, मम्मी वाला। तो यहाँ पे ये इस तरीके का पेंट हुआ है, ब्लू और पिंक। तो उन्होंने जैसा मतलब उनको सही लगा, इस तरीके से धीरे धीरे मतलब बड़ा बड़ा सामान तो इन्होंने और मैंने रख दिया था, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना अपने पर्सनल यूज़ वाली, वो उन्होंने अपना खुद सेट कर लिया था। तो बस यहाँ पे ये सारा सामान भी फैला हुआ है, ये भी जचाना है, और सामान देख देख के ये लगता है पता नहीं अभी कितना काम है। और ये यहाँ पे मेरे ट्राइपॉड देवता जो कि टूट चुके हैं काम के बीच में। ट्राइपॉड जो है मैंने आज तक शायद 2 या 3 तोड़ लिए हैं, अब मुझे लगता है ये वाला भी नया ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो स्टोर को खाली करने के बाद ना मैं यहाँ पे अभी झाड़ू लगा दूँगी। और निश्चय के सोते सोते ही मैंने सारे काम निपटा लिए थे दिन में, लेकिन निश्चय अभी सो के उठ के आ चुका है। और बच्चों को इन चीज़ों में ना खेल मिल जाता है, जब घर में इस तरीके का काम होता है तो हमें मतलब ये लगता है कि हाँ आफत हो गई, इतना सारा काम फैल गया, लेकिन हाँ बच्चों को खूब मज़े आते हैं इन सारी चीज़ों में।
निश्चय को तो जब किसी दिन वो लेट हो जाते हैं ना पेंट वाले, तो निश्चय को यही लगता है मम्मा आज भैया नहीं आए, क्योंकि फिर भैया नहीं आए तो इसकी मस्ती कैसी होगी सारा दिन। बच्चों को सच में बहुत अच्छे लगते हैं ये सारी चीज़ें। और घर देखो, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तो अलग सा ही नक्शा यहाँ पे अभी एडिट करते टाइम, कि पता नहीं सामने से ऐसा कभी मैंने दिखाया है या नहीं दिखाया है कभी वीडियो में ये वाला सीन, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अलग अलग सा हो गया है ना। पेंट करने के बाद भी ये होता है कि साफ़ सफाई की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दिवाली भी आ रही है तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे दोबारा से क्लीनिंग करनी होगी, मतलब मोटी मोटी सी ही करनी होगी, ऐसा कोई ख़ास काम नहीं रह गया है मेरे लिए। पेंट करने से ना घर का कोना कोना साफ़ हो जाता है, बस ये फ़ायदा मिल जाता है हमें। वैसे हम चाहे कितनी भी मोटी सफाई कर लें, चाहे कितनी बारीकी से सफाई कर लें, लेकिन एक एक चीज़ हमारे लिए बहुत आफत हो जाती है। तो यहाँ पे अब मेरे पास थोड़ा टाइम बच रहा था शाम को, तो फिर मुझे लगा चलो मैं ये जो ड्रेसिंग का काम है ना ये भी निपटा देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ड्रेसिंग का काम ऐसा होता है कि बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ मार दिया तो शीशा ही पूरा तड़क जाएगा। तो बस पहले मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मार के और जितना भी इस पर डस्ट वगैरह था वो उतार लिया है। यहाँ तक तो मैं इसको खिसका लाई थी, लेकिन आगे मुझसे ये चढ़ नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई पे है ये स्टोर रूम, तो इन्होंने अंदर कर दिया था। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट कर दूँगी ड्रेसिंग को। और मैं ड्रेसिंग को सोच रही हूँ कि मैं यहीं रहने दूँ स्टोर रूम में, क्योंकि मुझे तैयार व्यार होने में भी मतलब थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि मेरे रूम में रखा रहता है ना, तो फिर मुझे ये लगता है ये सो रहे हैं मैं कैसे तैयार हूँ, निश्चय सो रहा है मैं कैसे तैयार हूँ, कैसे लाइट ऑन करूँ, तो वो झंझट से ख़त्म हो जाएगा फिर मेरा। तो आप मुझे बताना कि यहाँ पे ठीक है या मुझे रूम में ही रखना चाहिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करती हूँ, और कल मिलूँगी अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।